बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में जो है अगस्त महीने के मंथली करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पिछले पार्ट वन में हमने टोटल 300 करंट अफेयर में से जो है 150 प्रश्नों पे चर्चा कर ली थी और इस सीरीज में हम प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आपका 151वां प्रश्न है कि कौन से तिब्बती आध्यात्मिक लीडर जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज आर्ट के साथ मिलकर तैयार की गई और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का नवंबर 2020 में विमोचन करेंगे। तो देखिए, ये तिब्बती आध्यात्मिक लीडर आपके हैं दलाई लामा जी, इनसे आप परिचित भी होंगे। 152वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड 19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए अभी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है। तो देखिए, देश अपना भारत ही है। भारत ने अगस्त 2020 में कोविड 19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए जो आपका देश है एंटीगुआ और बारबुडा, इसको जो है कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी है। और 153वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो देखिए, आपका सुमात्रा द्वीप है, ये आपका स्थित है इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया के इस सुमात्रा द्वीप पर स्थित है आपका माउंट सिनाबंग। ठीक है, और इसमें जो है अगस्त 2020 में बहुत ही भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसका जो लावा है लगभग आधे किलोमीटर तक ऊपर गया था। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है और ये जो है ज्योग्राफी का भी प्रश्न बन सकता है कि माउंट सिनाबंग किस देश में स्थित है। ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। तो इसको ऐसे कोरिलेट करके याद रखिएगा। और 154वां प्रश्न है, उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण जो आपका हॉर्नबिल पक्षी है इसके निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। तो देखिए, ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर पापुम रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है और वहाँ पर वनों की कटाई का जो वार्षिक दर है ये बहुत ज़्यादा है। ये आपका है 8.2 वर्ग किलोमीटर। और ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये हार्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। देखिए, जो आपका ये हार्नबिल पक्षी है ये इसी वन में रहता है और वहाँ के फ्रूट्स यानी कि फलों वगैरह को खाता है। लेकिन जब वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होगी, फल वगैरह होंगे नहीं उचित मात्रा में, तो ये हार्नबिल पक्षी खाएगा क्या और खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा। तो इसीलिए इसका निवास स्थान खतरे में पड़ रहा है। ऐसा जो है उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जो है पता चला है। 155वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, सुरेश रैना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, सुरेश रैना का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर, जो कि गाजियाबाद में है, वहां पर। और 156वां प्रश्न है कि भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था रांची में। देखिए, जो आपके महेंद्र सिंह धोनी है इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। देखिए, जो आपके MS धोनी है इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। 157वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो देखिए, 15 अगस्त 2020 को जो है PM मोदी ने प्रोजेक्ट लायन को और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया था। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट लायन है तो इसमें एशियाई शेरों का संरक्षण करना शामिल है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत जो आपकी गंगा नदी वाली डॉल्फिन है, ठीक है, या फिर भारत के अन्य नदियों में डॉल्फिन मछली पाई जाती है तो उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो उपाय करने का प्रावधान है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त को। 158वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान किस राज्य के ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग की घोषणा की। तो देखिए, आप बता दूं जो आपका लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, तो यहाँ पर PM मोदी ने कहा कि इसको जो है ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग किया जाएगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ सके। और 159वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी। तो देखिए, भारत सरकार ने जो है जो आपका लेबनान देश है वहां पर जो है 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी अगस्त महीने में। देखिए, जो आपकी लेबनान की राजधानी बेरूत है तो बेरूत में 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था, जिससे कुल 170 लोग तत्काल मारे गए थे और 6000 लोग जो है ये घायल हो गए थे।
तो याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि जो आपका लेबनान की राजधानी बेरूत में बम धमाका हुआ था, तो वो कोई किस जो है विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ था? ये हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण। ठीक है, 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। 160वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितने भी भारतीय लोग हैं, ठीक है, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो है हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और इस आईडी कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार, निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। 161वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका ये ऑनलाइन पोर्टल सृजन है ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। और देखिए इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो कि वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा आयात की जा रही हैं विदेशों से, ठीक है, और उसको लिस्टेड किया जाएगा। फिर बाद में उस पर फोकस किया जाएगा कि उसका निर्माण भारत में किया जाए, उसको विदेश से आयात ना किया जाए। 162वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को भारत ने किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो देखिए 15 अगस्त को हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको 2 फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों एग्जाम में हजारों बार पूछे जा चुके हैं। देखिए अपना जो भारत देश है ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और भारत के विभाजन के बाद जो आपका पाकिस्तान है ये अस्तित्व में आया था। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा कि पाकिस्तान में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये लाल किले से संबोधित करते हैं देश को। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका 26 जनवरी का दिन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है, तो गणतंत्र दिवस समारोह में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है ये भारत के पूरे भारत की जनता को संबोधित करते हैं लाल किले से। तो ये अंतर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। 163वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ग्रह खोजी मिशन टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। देखिए अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसको हम कहते हैं नासा और नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस ने अभी हाल ही में 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। टेस का पूरा नाम क्या है? टेस का पूरा नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है। 164वां प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए जो आपके भारत के मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और ये जो है दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं LVMH मोएट हेंसी लुई वाटसन के अध्यक्ष और CEO जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नेल को जो है पीछे छोड़कर। देखिए वर्तमान में जो दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनमें पहला स्थान आपका है जेफ बेजोस का जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं, दूसरे आपके हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं और तीसरे आपके हैं मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं और चौथे कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। 165वां प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो आपकी अमृत योजना है इसको लागू करने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन है? तो देखिए जो आपका अमृत योजना है इसको लागू करने वाला भारत का शीर्ष राज्य है, यह आपका उड़ीसा है। और 166वां प्रश्न है कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी? तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। देखिए जो आपका मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई है ये दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की सहायता करेगी। 167वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इनको जो है महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका नौसेना स्टाफ है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना के चीफ कौन है इस समय वर्तमान में? एडमिरल करमबीर सिंह। 168वां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि से युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया? तो देखिए इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन है ये 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट किया गया और ये 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। 2 अक्टूबर
2020 तक चलेगा, यानी कि महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक चलेगा। ठीक है, और आपको बता दूं जो आपका ये फिट इंडिया फ्रीडम रन है, ठीक है, तो इसको जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और 169वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के कवि और गीतकार चुनक्करा रामनकुट्टी का निधन हो गया? तो देखिए आपके चुनक्करा रामनकुट्टी हैं, ये एक मलयालम कवि और गीतकार थे और इन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 170वां प्रश्न है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो देखिए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए जो आपके लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। 171वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया? तो देखिए ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं चेतन चौहान। चेतन चौहान का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था 21 जुलाई 1947 को। और 172वां प्रश्न की निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अगस्त महीने में? तो देखिए हरभजन सिंह को बनाया गया अगस्त महीने में ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पता है उसको बताते चलिए ताकि आपका रिवीजन होते चले। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। 173वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चैन नामक जो है एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपका है नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने येलो चैन नाम की जो है एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। 174वां प्रश्न की हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो देखिए इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 175वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया? तो देखिए ये राज्य आपका है पुदुचेरी में मनाया गया 59वां डी ज्यूर दिवस। और 176वां प्रश्न की हाल ही में किसे गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं कौशिक खोनाप। और देखिए जो आपका गो एयर एयरलाइन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये भारतीय विमानन कंपनी है। 177वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया? तो देखिए डिजिटल अपनाएं अभियान को शुरू किया गया है अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और इस अभियान को 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। 178वां प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने समय तक भाषण दिया था? तो देखिए पिछले भाषणों का ड्यूरेशन एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस साल 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने 1 घंटे 26 मिनट का भाषण दिया था। और देखिए इस साल जो आपका ये 74वां गणतंत्र दिवस था तो इस अवसर पर जो आपकी मेजर श्वेता पांडे हैं इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पीएम की सहायता की थी। और जो आपका सेरेमोनियल बैटरी था इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनिल चंद के हाथ में थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा 74वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित। 179वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया? तो देखिए जो आपकी स्मृति ईरानी है उन्होंने सखी नामक एक एप्लीकेशन को जो है इसका उद्घाटन किया था। 180वां प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो देखिए बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। 181वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जावेद अख्तर। ठीक है याद रखिएगा जावेद अख्तर को फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड का नया महानिदेशक बनाया गया है। 182वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं VSK कौमुदी। 183वां प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। इनका निधन किस राज्य में हुआ है? तो देखिए जो आपके पंडित जसराज हैं ठीक है इनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ था और इनका निधन भी अभी हाल ही में यहीं पर हुआ है। 184वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए जो आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं इनको अभी हाल ही में गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि जो आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं।
और देखिए जो आपके भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने गोवा के राज्यपाल के पद पर सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है। 185वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मेघालय का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है? तो देखिए मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। और 186वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर अभी हाल ही में जो आपका ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदल दिया है, और ये जो है अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। 187वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए ये जो आपका पढ़ाई तुहार पारा योजना है इसको स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। 188वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है? तो देखिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा हाल ही में भारत के लिए कुल 3 मिलियन पाउंड का जो है एक इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। 189वां प्रश्न है कि व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की थी? तो देखिए जो आपका ये 13वां सत्र था इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। देखिए इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने की, और संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, तो इन्होंने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से जो है इसकी सह अध्यक्षता की थी। 190वां प्रश्न है कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा गुजरात में किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई? तो देखिए जो आपका ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है इसके द्वारा हाल ही में गुजरात के पोरबंदर में जो है एक गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की गई थी। देखिए जो आपका ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर केरल के कोच्चि में है, और इसकी स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। 191वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो आपका ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो कि बनारस के पास स्थित है, तो बनारस के पास स्थित जो आपका ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है यह बनारस के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जो आपका बनारस है तो यहाँ पर इसके पास में एक मुगल सराय स्टेशन स्थित था, तो इस मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था ये बनारस के नाम से जाना जाएगा, और जो आपका मुगल सराय स्टेशन था इसका नाम बदलकर किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 192वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए जो आपका ये ओकले कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही बनाए गए हैं रोहित शर्मा जी। 193वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जबकि लौरा मार्श हैं ये जो है इंग्लैंड की क्रिकेटर थी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया क्रिकेट से। 194वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीदा ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया? देखिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, किसी ने जो है सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया है, और ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। देखिए जो कि इब्राहिम बाउकर कीता है ये जो है माली के राष्ट्रपति थे, सैन्य विद्रोह के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 195वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हो गया है? तो देखिए आपके रसेल किर्स हैं ये जो है अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, तो देखिए रसेल किर्स बिलोंग करते थे अमेरिका से, और इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था। देखिए आप बता दूं इन्होंने दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर बनाई थी, और सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे की तस्वीर बनाई थी पिक्सल की मदद से। देखिए इन्होंने अपने बेटे का एक जो है 2 इंच का छोटा ब्लैक व्हाइट डिजिटल इमेज बनाया था, जो कि कंप्यूटर में स्कैन की गई दुनिया की पहली तस्वीर थी। देखिए आप देखते होंगे आपका कैमरा जो होता है, आप देखते हैं उस पर लिखा होता है 24 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल जो भी है, ठीक है, तो वो जो पिक्सल होता है ये छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं जिससे ये डिजिटल इमेजेस बनाई जाती हैं। 196वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता लॉन्च किया गया? तो देखिए इस जन बचत खाता को लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। देखिए जो आपका फिनो पेमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, स्थापना 13 जुलाई 2006 में की गई थी। एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता जी, और फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में।
197वां प्रश्न है कि किस शिक्षण संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो देखिए ये शिक्षण संस्थान आपका है आईआईटी मद्रास, और इस सूची में आईआईटी मद्रास के बाद दूसरे स्थान पर आपका है आईआईटी बॉम्बे, तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, चौथे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु है, पांचवें स्थान पर आपका है आईआईटी खड़गपुर। देखिए पांचों की रैंकिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर कौन है यही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका आईआईटी मद्रास है इसने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में अपना जो पहला स्थान है ये बरकरार रखा है। और देखिए इस रैंकिंग से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए आप बता दूं इस साल जो ये रैंकिंग जारी की गई है तो पहली बार इस रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है। और इस श्रेणी की विजेता कौन है? देखिए पहले विजेता हैं अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमन, और दूसरे नंबर पर इस रैंकिंग में है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमन। और देखिए जो आपका ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है तो देखिए 2019 में 496 की तुलना में 2020 में राष्ट्रीय महत्व के कुल 674 शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों जो है रैंकिंग में शामिल किया गया इनको। 198वां प्रश्न की किस तिथि को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मानवता दिवस को मनाते हैं 19 अगस्त को हर साल। देखिए इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण मनाया गया और 19 अगस्त 2020 को जो है विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया था। 199वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए ये समझौता किया है गूगल के साथ भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने। देखिए जो भारत का केंद्रीय जल आयोग है इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन और इसका मुख्यालय है सेवा भवन नई दिल्ली में। 200वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए समान योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी? तो देखिए इस एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, अंग्रेजी में इसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए नाम दिया गया है। देखिए जो आपका एनआरए है इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि जो है ये शामिल होंगे। याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जो है गठन की मंजूरी दिया था। 201वां प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो देखिए ये शहर आपका है इंदौर। इंदौर स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है इसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये देश भर में लगातार चौथी बार जो है भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। और देखिए देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर जो आपका गुजरात का सूरत है ये रहा और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा। देखिए जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 था तो इसमें 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य था आपका छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वाले राज्यों में जो है सबसे साफ राज्य आपका झारखंड घोषित किया गया। भारत के सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया के तौर पर जालंधर कैंट ने बाजी मारी यानी कि ये पहले स्थान पर है। इसमें वाराणसी को जो है बेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया और इस सूची में वाराणसी के बाद फिर आपका कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार रहा। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बताया गया कि छोटे शहरों की श्रेणी में बिहार का गया सबसे गंदा है और जबकि बड़े शहरों की श्रेणी में जो बिहार की राजधानी पटना है ये सबसे गंदा शहर पाया गया है। देखिए दुनिया के इस सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 92 गंगा के समीप बसे कस्बों की रैंकिंग जारी की गई। तो ये सारी खास बातें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी को विस्तार से यहाँ पे बताया गया है कि सबसे गंदे शहर जो हैं, देखिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो सबसे गंदे शहर हैं इन सूची में बिहार की राजधानी पटना सबसे पहले स्थान पर रही और 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहरों की सूची में बिहार का ही गया जो ये पहले स्थान पर रहा। बाकी टॉप 10 की टॉप 9 की रैंकिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। और 202वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अभी हाल ही में चीनी एप्लीकेशन इक्वी और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो देखिए इन दोनों एप्लीकेशन पर बैन लगाया है अभी हाल ही में ताइवान ने, ठीक है।
और दोस्तों तीनवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो देखिए ये छूट देने का फैसला किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। 204वां प्रश्न है कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में अभी हाल ही में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं? तो देखिए ड्रीम 11 जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन, जिसने अभी हाल ही में 222 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए जो है स्पॉन्सरशिप खरीद लिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जो आपका ड्रीम 11 है इसका 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। 205वां प्रश्न की हाल ही में गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए गूगल ने अभी हाल ही में रोजगार आवेदन हेतु कोरोमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। और 206वां प्रश्न है कि जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जो आपकी आयका ताकाहाशी हैं ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित थी। और 207वां प्रश्न ये किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए ये प्रधानमंत्री आपके हैं राजीव गांधी, इनके जन्मदिन को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। देखिए प्रत्येक साल जो है पूरे भारत में 20 अगस्त को है जो है राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल भी हमने 20 अगस्त को मनाया सद्भावना दिवस। 208वां प्रश्न है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को हम मनाते हैं 20 अगस्त को। देखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत मनाने की गई थी 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। 209वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये दिवस मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को। और इस वर्ष आतंकवाद से पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी में नॉट फॉरगॉटेन स्टोरी ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका ये दिन है आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था। 210वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है? तो देखिए आप बता दूं ये बैंक आपका है यस बैंक, जिसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी को लॉन्च किया है। 211वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिको का शुभारंभ किया? तो देखिए ये बैंक आपका है लक्ष्मी विलास बैंक। और 212वां प्रश्न है संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन जो है ये किस तिथि को किया गया? तो देखिए संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का जो वर्चुअल आयोजन है ये किया गया था 19 और 20 अगस्त तक। देखिए आपको बता दूं ये सम्मेलन जो है ये लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था। और देखिए ये संसद के अध्यक्षों का सम्मेलन था। तो भारत के जो संसद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में इनका क्या नाम है? देखिए वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ठीक है इनका नाम है ओम बिरला। और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यानी कि 5वें विश्व सम्मेलन में जो कि संसद के अध्यक्षों का सम्मेलन था, तो संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में जो है भाग लिया था। 213वां प्रश्न की भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है? तो देखिए आपको बता दूं टोटल 5 जो है जो भारत के विश्व धरोहर स्थल हैं इन पर आधारित स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया गया है भारतीय डाक सेवा के द्वारा। और ये टिकट जो है ये भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। पहला आपका है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, और तीसरा है पट्टदकल के स्मारक समूह, और चौथा है खजुराहो के स्मारक समूह, और पांचवा है कुतुब मीनार। 214वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रशांत जोशी। इनको अभी हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख बनाया गया है। देखिए जो आपका डीबीएस बैंक है ये इसका जो है हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है।
इसके वर्तमान में जो CEO है इनका नाम है पीयूष गुप्ता, और इसके जो इंडिया के ब्रांच वाले जो MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख बनाए गए इनका नाम क्या है, प्रशांत जोशी। 215वां प्रश्न की हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 को कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? तो देखिए मुथूट फाइनेंस ने कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोविड-19 को कवर देने के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया है। 216वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्र पति और औषधा तारा को लॉन्च किया गया? तो देखिए इस पवित्र पति और औषधा तारा को लॉन्च किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए जो आपका पवित्र पति है ये जो है एक आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। दूसरा आपका जो है औषध तारा ये जो है एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है, ठीक है, और जिसको हम PPE किट बोल भी सकते हैं, मतलब कंप्लीट PPE किट नहीं है, इसमें केवल मास्क और सूट है। 217वां प्रश्न है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो देखिए जो आपकी विराट कोहली हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। देखिए इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर हैं, भारत के चेतेश्वर पुजारा 8वें स्थान पर हैं, अजिंक्य रहाणे जो है ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये रैंकिंग किसकी है? ये जो है नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची है। इस सूची में पहला स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, दूसरे स्थान पर कोहली, और जो आपके चेतेश्वर पुजारा 8वें और अजिंक्य रहाणे 10वें स्थान पर हैं। 218वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की छतरपुर पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया, और ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी कि देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है। और 219वां प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए एक साझेदारी की है, ठीक है। और 220वां प्रश्न की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इस साल टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहले आपके हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं मरियप्पन टी, और तीसरे का नाम है सुश्री मनिका बत्रा, चौथे आपके हैं सुश्री विनेश फोगाट, और पांचवी का नाम है सुश्री रानी। और देखिए ये किस गेम से संबंधित है सामने आपको लिखा हुआ मिल रहा है, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको PDF में सारी डिटेल मिल जाएगी, PDF को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। देखिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। देखिए अगला पुरस्कार हमारा है अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार के सभी विजेताओं की सूची आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। बाकी मैं आपको बताता हूँ अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है। देखिए ये पुरस्कार जो है ये खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, और इस साल देखिए मैं आपको बता दूं टोटल 27 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं इनकी सूची आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 12 के बाद फिर यहाँ पे लिस्ट आपको आगे दिख रही है, इसका भी ले लीजिए, और ये आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो टोटल 27 लोगों को इस साल जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं, देखिए ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले जितने भी कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, पहला श्रेणी लाइफ टाइम श्रेणी होता है, दूसरा है नियमित श्रेणी। तो जो आपका लाइफ टाइम श्रेणी है, तो इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये लाइफ टाइम श्रेणी में टोटल 8 लोगों को दिया गया है, और जो आपका ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये नियमित श्रेणी में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। तो ये लोग कौन से हैं, नाम मैं आपको देता हूँ। देखिए पहले कोच हैं श्री धर्मेंद्र तिवारी, दूसरे हैं श्री पुरुषोत्तम राय, तीसरे हैं श्री शिव सिंह, चौथे आपके हैं श्री रोमेश पठानिया, पांचवें हैं श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, छठे हैं श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर, और सातवें हैं श्री नरेश कुमार, आठवें हैं श्री ओम प्रकाश दहिया। इनको लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, और नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, श्री योगेश मालवी, श्री जसपाल राणा, श्री कुलदीप कुमार हांडू, और श्री गौरव खन्ना को। और देखिए अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ये पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है, और इस साल देखिए टोटल 15 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये लिस्ट आपको सामने दिख रही है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा कि किसको जो है ये किस खेल से संबंधित है, किनको उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार।
देखिए ये पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने में, विकास में इसकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। ये 4 श्रेणियां आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं और इन श्रेणियों में किनको किनको ये पुरस्कार दिया गया है ये आपको सामने दिख रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिए। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। देखिए ये पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है और 2020 में जो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता इसको। नेक्स्ट हमारा है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। देखिए इसे जो है देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है और इसके विनर्स का नाम आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। इनका नाम जो है नोट कर लीजिए और किनको किस फील्ड में जो है एडवेंचर करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ये आपको सामने पूरी डिटेल दिख रही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। 221वां प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके राजीव कुमार इनको बनाया गया है नया चुनाव आयुक्त और इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है इस पद पर। देखिए यहाँ पे हम चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की। देखिए वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है सुनील अरोड़ा। 2 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था और अक्टूबर 2021 तक जो है सुनील अरोड़ा ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहेंगे। 222वां प्रश्न है कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। तो देखिए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है रॉनी ओसुलिवान ने। देखिए जो आपके रॉनी ओसुलिवान है इन्होंने कीरेन विल्सन को जो है 18-8 के स्कोर से हराकर इस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। 223वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया। तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने अभी हाल ही में जो आपका गुजरात का सूरत है वहां पर जो है एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया था अगस्त महीने में। 224वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए ये बैंक आपका है HSBC इंडिया। देखिए जो आपका HSBC इसका पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका हांगकांग में है और CEO है पीटर वोंग। तो इसका जो इंडिया वाला ब्रांच है HSBC इंडिया, इसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत में। 225वां प्रश्न है कि हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन जो है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। 226वां प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो है जो भारतीय टीम होगी इसका स्पॉन्सर होगा आइनॉक्स ग्रुप। देखिए जो आपका टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 में आयोजित होने वाला था लेकिन नहीं हुआ कोरोना के कारण। अब इसको जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, जापान के टोक्यो में, और इसमें लगभग 206 देश जो है ये शामिल होंगे, खेलेंगे। 227वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी को लॉन्च किया है। तो देखिए इस शाहिद कासिम सुलेमानी नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है ईरान ने। 228वां प्रश्न है कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। तो देखिए ये देश आपका मालदीव है। जो है ये मालदीव के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है और ये सेवा भारत के कोच्चि और तूतीकोरन को मालदीव के माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी भारत और मालदीव के बीच में। 229वां प्रश्न की हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। तो देखिए भारत का ये अंतरिक्ष मिशन आपका है चंद्रयान 2। 230वां प्रश्न की हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया। तो देखिए कोविड-19 से जुड़ा जो आपका ये कोरोना फाइटर्स गेम है इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है और ये गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। 231वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की किस क्रम की गोलमेज बैठक में भाग लिया। तो देखिए भारत ने हाल ही में जो आपका 6वां बैठक था आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का, ठीक है, तो इसके जो है गोलमेज बैठक में भाग लिया था। देखिए आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को मलेशिया में की गई थी। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 232वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं श्री रॉबर्ट सेट कीटोंग, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत का नया राजदूत। 243वां प्रश्न है कि आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला 18 से 19 अगस्त 2020 तक किस देश की यात्रा पर थे? तो देखिए भारत के जो विदेश सचिव हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 18 और 19 अगस्त को बांग्लादेश की यात्रा पर थे। 234वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन पूरा किया? तो देखिए भारतीय रेलवे का ये जोन आपका है दक्षिणी रेलवे जोन। दक्षिणी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। दक्षिणी रेलवे जोन ने अभी हाल ही में जो आपका पलक्कड़ डिवीजन है, ठीक है, तो पलक्कड़ यूएन के टोकूर सोरानूर खंड में इस रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का जो है मतलब इसका ट्रायल किया। 235वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे है, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य में। ये रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। 236वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका तुर्की है। देखिए आपको बता दूं जो आपका तुर्की देश है, तुर्की के जो है उत्तर में ब्लैक सी यानी कि काला सागर स्थित है। देखिए ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, एग्जाम में यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि किस देश के उत्तर में ब्लैक सी स्थित है, तो ये देश आपका तुर्की है। और देखिए आपको बता दूं 237वां प्रश्न आपका है यह कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? तो देखिए जो आपका विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। 238वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया? तो देखिए इस नमत बसई कार्यक्रम को चलाया है केरल की सरकार ने, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपके जनजातीय बच्चे होंगे केरल के, उनको जो है प्री रिगार्ड कक्षाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 239वां प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? तो देखिए वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जो है 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में ये सीमा 20 लाख रुपए थी। और 240वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन से उसके प्रत्यार्पण की मांग की है? तो देखिए पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री आपका था नवाज शरीफ, इसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और इसकी जो है ब्रिटेन से प्रत्यार्पण की जो है मांग चल रही है पाकिस्तान में। 241वां प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब के सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का जो है एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो देखिए ये देश आपका चीन है। सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है सऊदी अरामको, ये चीन के साथ अपने 75,000 करोड़ रुपए का जो एक करार है उसको खत्म कर रही है। 242वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान आपके हैं कैमरून वाइट। 243वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इस समझौते से भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच में साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। 244वां प्रश्न है कि कौन सा देश जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है पूरी दुनिया में? तो देखिए भारत जो है ये जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 245वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 सालों के लिए बढ़ाया है। और इसके अलावा जो आपकी जी सतीश रेड्डी हैं ये 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। और 246वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो देखिए अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। 247वां प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है?
तो देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में प्रदेश में सरकारी नौकरी में जितने भी स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के उनको 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा परीक्षा जो है ये मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाली अब जो है प्रदेश में जो आपकी सरकारी नौकरी है तो उसमें सेवा के पात्र होंगे। 248वां प्रश्न है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो देखिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान बनाए गए हैं। 249वां प्रश्न है कि सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो देखिए सिक्किम में जो है जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे बाईचुंग भूटिया, ठीक है, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। 250वां प्रश्न है कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को लिखा है श्री अय्यर ने। 251वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए तथा देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए इस ऐप को लॉन्च किया है टाटा समूह ने। 252वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने गोफेन 9 सीरीज के 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो देखिए जैसे आपका चीन है, इसने हाल ही में गोफेन 9 सीरीज के अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। और देखिए बिहारी में चीन ने अपने उत्तरी पश्चिमी चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 9-5 का जो है लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया। और देखिए इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के द्वारा कक्षा में इसके भेजा गया था। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में शायद पूछ ले, मतलब 0.001% चांस है। 253वां प्रश्न है कि किस गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए ये महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का जो खिताब है इसको जीता है सोफिया पोपो ने। सोफिया पोपो जो है ये जर्मनी की गोल्फर हैं और इन्होंने हाल ही में स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराकर जो है ये वीमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता। 254वां प्रश्न है कि यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है बायर्न म्यूनिक ने। देखिए आप बता दूं जर्मनी की जो पेशेवर स्पोर्ट क्लब है जिसका नाम है बायर्न म्यूनिक, इसने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर ये यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए आप बता दूं जो इसका फाइनल मैच था यूफा चैंपियंस लीग का, तो ये मुकाबला पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। 255वां प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर मनाया गया है 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक। देखिए जो आपका विश्व जल सप्ताह 2020 था इसका मुख्य विषय था यानी कि थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। 256वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है, ये जो है लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। देखिए जो आपका ये भाषण 4 द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए आपका बांग्लादेश का मैप दिख रहा है आपको और यहाँ पे आपका ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी का रीजन दिख रहा है, यहाँ पे आपका भाषण 4 द्वीप स्थित है। ये जो है बांग्लादेश के तट से 37 मील की दूरी पर स्थित है। 257वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो देखिए आपको बता दूं ये देश आपका चीन है, इसने हाल ही में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। देखिए पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी है चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, इसके साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौता किया था पिछले साल। और 258वां प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 है इसमें तटीय राज्यों की श्रेणी में जो आपका गुजरात है ये पहले स्थान पर है और गुजरात के बाद महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और इसके बाद चौथे स्थान पर आपका उड़ीसा है, पांचवें पर कर्नाटक, छठे पर केरल है। और देखिए इसमें जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 है इसमें भूमि से घिरे राज्यों की जो श्रेणी है इसमें राजस्थान पहले स्थान पर है और इसके बाद फिर तेलंगाना फिर हरियाणा है। और देखिए इसमें कुछ और भी श्रेणियां हैं। देखिए हिमालयी राज्यों की श्रेणी में जो आपका उत्तराखंड है ये पहले स्थान पर है और इसके बाद फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर है, इसके बाद फिर गोवा है और चंडीगढ़ है।
और देखिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे मैदानी राज्य हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि समान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह जो है कदम उठा सकते हैं। देखिए जो आपका ये निर्यात तत्परता सूचकांक है, तो इस सूचकांक से ये पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 259वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को 5% से घटाकर यानी कि 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो देखिए जो खाद्य सामग्रियाँ होंगी उनमें ट्रांस फैट को 5% घटाकर 2% यानी कि 2% किया जाएगा। 260वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए ये 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है नेपाल में। देखिए 3800 साल मतलब क्या हो गया, जब किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। देखिए 2020 चल रहा है, तो आज से 2020 वर्ष पहले जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, क्योंकि 2020वीं ईस्वी चल रही है। और देखिए उसके पहले फिर आपका बौद्ध धर्म आया था लगभग 383 ईस्वी के पहले आपका जो है मतलब 400 साल पहले उसके, मतलब उससे भी पुरानी आपकी ये संस्कृति है जो उसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। और इसी संस्कृति की किराट देवी की मूर्ति मिली है कहाँ पे, नेपाल में, जो कि 3800 साल पुरानी है। 261वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत है इसने उज्बेकिस्तान के साथ जो है राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की थी। और ये बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जो है निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। 262वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीनों के लिए निलंबित किया गया है। तो देखिए जो आपके दीपांशु बालियान है इनको 12 महीनों के लिए निलंबित किया गया है फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण। 263वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है ICICI बैंक। देखिए जो आपका ICICI बैंक है ये जो है क्या करेगा, किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए इनकी साख जानकर तुरंत लोन लेने का जो है निर्णय लेगा। देखिए जो आपका ICICI बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी बड़ोदरा में। देखिए बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के बड़ोदरा में 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 264वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया। तो देखिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 265वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बनाए गए हैं तरुण गाबा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। 266वां प्रश्न है कि हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए टिकटॉक के ये CEO थे केविन मेयर। और 267वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अगस्त 2020 में NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। 268वां प्रश्न की हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके मनोज मुकुंद नरवाणे हैं इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए वर्तमान में जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, इन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया है। और 269वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं। 270वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है। तो देखिए इस हेल्पलाइन सेवा का नाम किरण है और ये हेल्पलाइन आपकी है 1800 599 0019। 271वां प्रश्न है कि हाल ही में असम की सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 50 लाख रुपए। देखिए असम की सरकार ने इसके साथ ही ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जितने भी सरकारी नौकरियां हैं इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ाकर 40 वर्ष करने को भी स्वीकृति दे दी है।
272वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए किस जगह पर एक एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए प्लेस आपका है प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जाएगी। 273वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है इसने हाल ही में टोटल 7 स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। और ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का जो रायगंज है, गुजरात का राजकोट है, यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। 274वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका उड़ान स्कीम है इसके चौथे चरण में टोटल 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी गई है। देखिए उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये जो है एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है और इस योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। 275वां प्रश्न की साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए 2020 का जो आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड को। देखिए ये जो है हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड की एक लेखिका है। देखिए जो आपके हॉलैंड के जो नागरिक होते हैं उनको हम डच कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डच लेखिका हैं और इन्होंने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार जीता है। 276वां प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया गया है। देखिए 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 277वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरांग परनविताना रिटायर हो गए? तो देखिए जो थरांग परनविताना है ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से। 278वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही कॉमन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनकी जयंती पड़ती है 29 अगस्त को, तो इसलिए 29 अगस्त को हम इनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस के अवसर पर। देखिए 2012 में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त को। 279वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए शिंजो आबे जो है ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हाल ही में। 280वां प्रश्न की T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो देखिए T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। देखिए ड्वेन ब्रावो जो है ये वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हैं और ये ऑलराउंडर क्रिकेटर भी हैं, मतलब बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी। 281वां प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस AR लक्ष्मणन, ठीक है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 282वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो देखिए जो आपकी ये प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा है ये स्टार्ट की गई है केरल राज्य में। 283वां प्रश्न की हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए आपके चैडविक बॉसमैन है ये हॉलीवुड के अभिनेता थे और ये जो है फेमस किस लिए हुए थे? देखिए एक फिल्म थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, इसमें इन्होंने प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। 284वां प्रश्न की हाल ही में किस क्रम की भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया? तो देखिए ये क्रम था 14वां। याद रखिएगा कि बिहारी में 14वें भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगस्त महीने में आयोजित किया गया था और भारत के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव रक्षा श्री चैन हेंगे, इन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से जो है अध्यक्षता की थी। 285वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया? तो देखिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान को शुरू किया दिल्ली की सरकार ने अगस्त महीने में। 286वां प्रश्न की पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किस तिथि को स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए जो आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है इसने 28 अगस्त 2020 को अपना स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाया। देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को जो है
जो आपका ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि टोटल जो है इस साल 50 साल इसके पूरे हो गए, ठीक है। 2020 चल रहा है। देखिए जो आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, इसके महानिदेशक हैं VS कौमुदी। 287वां प्रश्न है कि हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए आपका हुल हुमाले सेंट्रल पार्क है, ये मालदीव में स्थित है। देखिए मालदीव ने हाल ही में इस हुल हुमाले सेंट्रल पार्क के विकास और नवीनीकरण के लिए भारत से कुल 10 मिलियन मालदीवियन रुपए की सहायता राशि प्राप्त की है। 288वां प्रश्न है कि अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़ी थी? तो देखिए जो आपकी अर्चना महंत है, ये एक लोक गायिका थी। और 289वां प्रश्न है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में अब किस नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा? तो देखिए जो आपका MBBS पाठ्यक्रम है, इसमें अब जो है महामारी प्रबंधन नाम के एक नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। और 290वां प्रश्न है कि 28 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। आपको बता दूं जो आपका 6ठी अनुसूची है भारतीय संविधान का, तो देखिए इस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई है। और ये जो है इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारियों की रक्षा करती है, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश चाहती है कि हमको भी इस सूची में शामिल किया जाए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की, ठीक है, ताकि हमारे राज्य के भी जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हो सके। 291वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख किसे बनाया गया? तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख बनाया गया है संदीप पटेल को। 292वां प्रश्न है कि किस तिथि को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका ये तेलुगु भाषा दिवस है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए तेलुगु के कवि थे गिडगु वेंकट राममूर्ति, इनकी जयंती पड़ती है 29 अगस्त को, और इसीलिए 29 अगस्त को ही मनाते हैं तेलुगु भाषा दिवस। 293वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के किस जासूस को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भारतीय मूल की ये जो आपकी जासूस थी, इनका नाम था नूर इनायत खान। 294वें प्रश्न की हाल ही में गृह मंत्रालय ने कब से कब तक अनलॉक 4.0 की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका ये अनलॉक 4.0 है, ये 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। देखिए डेट ही एग्जाम में पूछा जाएगा, डेट आपको याद रखना है हर हाल में। 295वां प्रश्न की जार बम जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए जार बम को विकसित किया गया है रूस यानी कि रशिया के द्वारा। देखिए ये बहुत ही घातक बम है, ये जो है बहुत खतरनाक बम है, और जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, उससे लगभग ये आपका 3000 गुना पावरफुल है। 296वां प्रश्न है कि किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है? तो देखिए आप बता दूं ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है वॉक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया, ठीक है। इसने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की है। 297वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की? तो देखिए इस राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली को शुरू किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, और वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? इनका नाम है पीयूष गोयल। 298वां प्रश्न है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो देखिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 दिया गया है विंग कमांडर गजानंद यादव को। और 299वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो देखिए देश आपका नेपाल है। यहाँ पर जो है एक ऐसी कछुए खोजी की गई जिसका खाल जो है ये सुनहरे कलर का है। ये सुनहरा कलर म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के कारण इसके शरीर में आया है। 300वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका ये जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 30 अगस्त को मनाया था हर साल, और इस दिवस को पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो ये थे आपके 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगस्त महीने के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।